वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूँ प्रभात श्रीवास्तव। आज जो चर्चा का शीर्षक है वो है बदला जमाना। बदला जमाना पे चर्चा के लिए साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। तो आज का चर्चा का विषय वो है समय और संसाधन। जो पहले लोगों में घड़ी नहीं थी तो अपने दफ्तर हो, ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़ने हो, किसी भी काम के लिए वो अपने समय पर हो। संसाधन के अभाव में आज बहुत सारे संसाधन हो गए लोगों के पास, फिर भी समय से पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। इसका कारण क्या है और इसके तरफ लोगों को घटाया कैसे जा सकता है? इन्हीं तमाम प्रश्नों की तरफ हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमारे प्रश्नों को समझ चुके होंगे कि समय और संसाधन के खो जाने के बावजूद कैसे लोगों में अकर्मणता की बढ़ गई, कि मानवीयता का, नैतिकता का क्या ऐसा हरण और बढ़ाव हो गया कि जिससे लोगों के अपने समय संसाधन के बेहतरता हो जाने से वो समय से न पहुँच पाना। इसका क्या कारण है? जी बिल्कुल बहुत होता है। जी, जैसा कि कहा गया कि समय और संसाधन, हमारे यहाँ संसाधन के उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत चलने के साधन हो, चाहे रेल सेवा हो, इसमें प्रगति हुई, विकास हुआ। मेरा देश प्रदेश सब संसाधन से ओतप्रोत हुआ, सब पूरा व्यवस्था सरकारी तौर पे किया गया। और समय के लिए भी तमाम तरह के मोबाइल से, घड़ी से, तमाम तरह से ये नए जो हमारी पीढ़ी है वो लय से संसाधन होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपका ध्यान ले जा रहे हैं 50 साल पुराने जमाने में, जब लोग के पास न घड़ी थी, न मोबाइल था और रेडियो वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। सूर्य के सहारे वो लोग समय का अंदाजा लगाते थे। रात में भी उन्हें समय का पूरा ध्यान रहता था कि कब बज गया होगा और उनकी दिनचर्या उसी के अनुसार चलती थी। हमारे घर का मुखिया जो है 4 बजे उठ जाते थे, अपने पूरे नैतिक कार्यों को कराने के लिए वो व्यवस्था बना डालते थे। लेकिन आज का दौर जो है वो सारे संसाधन संपन्न होने के बाद भी समय से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, समय से अध्यापक पढ़ाने नहीं पहुंच रहा है, समय से बाहर जाने वाले ट्रेन और बस नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन सब तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं जिनका कारण क्या है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि क्या कारण है। आखिर वो कौन सी विधा व्यवस्था खराब हुई कि पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी हर काम में विलम्ब हो रहा, लेट लतीफी चल रही है। अब इस पर हम अगर विचार करते हैं तो नैतिकता का ह्रास हुआ, या आप अपने दायित्वों कर्तव्यों को भूल गए, या आपके परिवार में अनुशासन का ह्रास हुआ। पहले डर था, भय था लोगों में, परिवार के मुखिया का डर होता था और उसके भय से, उसके प्रेम से सारे परिवार के लोग समय से उठ करके अपने दिनचर्या में लग जाया करते थे। समय से बच्चों की रोटी बन जाती थी और समय से जो है वो अपना जो सर्विस में वाले लोग थे वो जाते थे और समय से पहुंचते थे, चाहे अध्यापक हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हों और चाहे खेती बाड़ी करने वाले किसान रहे हों। वो 4 बजे अपने हल बैल और लेकर के अपने खेत में पहुंच जाते थे। यही नहीं, उनके साथ जो मजदूर हुआ करते थे वो पारिवारिक सदस्यों की तरह उनके साथ 4 बजे पहुंचते थे। उनमें लगाव होता था, प्रेम होता था या कि भय होता था, जो भी रहा हो। आज का दौर ये हो गया है कि मेरे पास सारे संसाधन है, फिर भी ट्रेन छूट जा रही है, विद्यालय पहुंचने में बच्चा लेट हो जा रहा है। और मास्टर साहब भी, गुरु भी, जो गुरुजी हमारे जा रहे हैं बाजार में पान पुकार खाते हुए, मसाला चबाते हुए, तो 11 बजे पहुंच रहे हैं स्कूल में। जो नौकरी पेशे वाले हैं, कलेक्टर चले जाइए, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, डीएम साहब आकर बैठ गए हैं और जो बाबूजी हैं भी पहुंचे ही नहीं हैं। तमाम ऐसा उदाहरण है आपके सामने, जिसके पीछे क्या कारण है। हम इस पर पहुंचते हैं कि आपके परिवार का नियंत्रण नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है,
ये कहाँ चला गया, ये कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। वो सभ्यता, वो नैतिकता, वो व्यवस्था कैसे वापस आएगी। क्या इसमें शिक्षा का अभाव है, क्या हमारे संसाधन का अभाव है। लेकिन न शिक्षा का अभाव है, न संसाधन का अभाव है, सिर्फ है अभाव तो व्यवस्था का अभाव है। मेरे परिवार के लोग जो कई धड़ों में बटे हैं, एकल परिवार हो गया है, वो बाहर लेटे हैं, पत्नी अंदर लेटी है, 8 बजे उठ रही है, ब्रश मंजन किए कि नहीं किए, गैस चूल्हा जला दिए, चाय चढ़ा दिए, अब बगैर चाय के नाश्ता नहीं है, और सब चाइनीज आइटम जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं उसी का नाश्ता हो रहा है, और वो बीमार हो जा रहे हैं। हमारी पुरानी जो परंपरा थी उसमें हम सब आलू, गंजी, महुआ, बर्रे, इस तरह के लाटा आइटम खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। आवाज जो है मकरूनी, पता नहीं क्या हताला, क्या नाम मैं नहीं जानता हूँ, और तमाम ऐसे आइटम हैं। तो इन सब विधि विधान व्यवस्था से हमारा कितना ह्रास हुआ है, ये सब विचारणीय विषय है, और इस पर सबको विचार करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, और इस पर जो है आप अपने विचार अवश्य दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं, और जय हिंद।